कहते हैं कि जिस आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, वहाँ खुदा भी मुस्कुराता है और समाज की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनती है। और जालंधर में यही तस्वीर तिया दी लोहड़ी के रूप में देखने को मिली, जहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित सरस्वती सिंधु न्यास की सुदामा विहार खामड़ा में राष्ट्र सेविका समिति व समविचारक संगठनों ने लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस खास अवसर पर पंजाब केसरी समूह से साइशा चोपड़ा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रांत कार्यवाहिका करिश्मा कपूर, विभाग बोधिक प्रमुख वसुधा जैन, न्यास की अध्यक्ष सरोज मल्होत्रा, प्रांत कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठा महाजन के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में सरस्वती सिंधु न्यास की बालिकाओं ने अपनी पंजाबी संस्कृति को जीवित रखते हुए पंजाब के लोकगीत, स्थानीय लोहड़ी गीत, देशभक्ति के गीत गाते हुए गिद्धा व मनोरम नृत्य करते हुए अपनी खुशी प्रकट की। सभी ने लोहड़ी जलाकर पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि में तिल, भुग्गा, रेवड़ी एवं मूंगफली की आहुतियां डाली। इस अवसर पर प्रांत बोधिक प्रमुख यश शर्मा, सरस्वती सिंधु न्यास की महासचिव सीमा धूमल, ट्रस्टी पूनम दिनेश भारद्वाज, ऋतु वर्मा, रीनू खन्ना, मीनाक्षी वशिष्ठ, पूनम हांडा, आरती सचदेवा, पल्लवी ठाकुर व सरस्वती सिंधु न्यास सरस्वती सिंधु बालिका छात्रावास के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में खास, आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के सरस्वती सिंधु न्यास में, जहां पर राष्ट्रीय सेविका समिति जालंधर और सरस्वती सिंधु न्यास की ओर से मकर संक्रांति और लोहड़ी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से यहां पर इस उत्सव का आयोजन किया गया है। जो बच्चियां यहां पर रहती हैं, जो बेटियां हैं, आइए देखते हैं कि किस तरह से बड़ी ही धूमधाम के साथ उनके साथ यहाँ पर यह मकर संक्रांति और लोहड़ी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। बिना किसी देरी से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। इस वक्त हमारे साथ करिश्मा कपूर जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, यहाँ पर बाकमाल जो आपकी ओर से प्रयत्न किया गया और जो बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान है, उसने आपके इस कार्यक्रम को और भी सफल बना दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके आने से, और सबसे ज़्यादा जो हमारे आज के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए साइशा जी आई हैं, उसके लिए और भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद उसके लिए। बताइए मैम, हमें सबसे पहले कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से, क्योंकि तैयारियां तो बहुत पहले ही होनी शुरू हो जाती हैं, कैसे ये पूरा एक संघ के बारे में भी जानकारी दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इन बच्चियों के बारे में बताइए। अलग अलग राज्यों से हमने जाना कि ये बच्चियाँ यहाँ पर रहती हैं। हमें इस पूरे इस प्रोसेस के बारे में भी बताइए और साथ ही साथ इस इवेंट के बारे में बताइए। कैसे ये फ्रॉम स्टार्टिंग से जब आपने सोचा और आज फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इसके बारे में। ठीक है, ऐसे है, हमारा जो हम सब जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है ना, वो मातृ उपासक संस्कृति है। मतलब उनको ना मातृ उपासक, माताओं को पूजने वाली, महिला का स्थान हमारी संस्कृति में सर्वोच्च है। तो हमारा जो संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, यानी राष्ट्र की सेवा करने वाली बहनों का ग्रुप, और हमारा ये प्रयास रहता है कि इसमें हमारी बहनों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों तरह का और आध्यात्मिक सब तरह का उनको यहाँ पर हम उनको कुछ बताएं, सिखाएं, और वो इन तीनों क्षेत्रों में वो सक्षम बने, सारी बहनें। तो इसी के अंतर्गत हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सरस्वती सिंधु न्यास, ये हमारा एक सेवा का प्रोजेक्ट है। और ये हमने 1998 में इसको शुरू किया, 2 लड़कियों से, लद्दाख की 2 बालिकाओं से ये हमारा शुरू हुआ था। और उसके बाद हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा स्थान के लिए, कैसे होगा सारा, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार किया, और स्वीकार करके और फिर हमने जो है सबने मिलकर, तो फिर हमारे जिनके माध्यम से वो 2 बालिकाएं आई थी, वो कहते देखो आप चला पाओगे इसको। हमने कहा हाँ दीदी, हम इसको पूरी उससे चलाएंगे। और हमने फिर प्रयास किया, समाज में सबको बताया, और समाज के सहयोग से फिर आज हमारा ये जो छात्रावास है, आज हम इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। तो इस समय हमारे पास यहाँ पर अभी 34 लड़कियाँ हैं,
14 लड़कियां आदर्श नगर में हैं और ऐसा ही एक छात्रावास हमारा पटियाला में चल रहा है, वहाँ पे हमारे पास 6 लड़कियां हैं। तो जो ये लड़कियां जब बड़ी होकर कुछ बनेंगी और मतलब पढ़ लिख कर जाएंगी तो कम से कम ये लड़कियां कभी भी देशद्रोह की बात नहीं करेंगी। राष्ट्रभक्ति जो है ना वो इनके अंदर, देश हमारा है, ये कभी भी ऐसी बात नहीं ये करेंगे कभी भी। यहाँ पर देशभक्ति के साथ जो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल आप उनके लिए बने हैं और शायद इनके भी अंदर वैसी भावना आएगी, तो बाकी जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं जो हमारे साथ हमारी जो बहनें हैं वो तो आई हैं, जो बाकी समाज आया है, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा देश जो है इस समय उसको बहुत चुनौतियाँ हैं देश के सामने, और अगर हमको अगर बचना है तो हमको अपने देश और धर्म को बचाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला मेरा सभी बहनों से ये आग्रह है कि जो हमारा परिवार से हम इसको शुरू करें और परिवार में हम कुछ समय निकाल लें परिवार के साथ बातचीत करने के लिए, उनको जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो महापुरुष हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन सब के बारे में हम ज़रूर उनके साथ चर्चा करें, ताकि उनको लगे कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, मतलब हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हम इस देश में रह रहे हैं और मतलब हमें भारत में जन्म मिला है, तो हमारा इसके प्रति कुछ कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य पूर्ति के लिए आपको जो है आज परिवार से थोड़ा निकलकर फिर समाज और राष्ट्र के लिए भी, इसके लिए आपको कुछ समय निकालना होगा और आवश्यक है ये निकाल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ पंजाब केसरी समूह से सायशा चोपड़ा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम, यहाँ पर आज मकर संक्रांति और लोहड़ी की जो सेलिब्रेशन हुई है उसने जो बेटियों के चेहरे पर मुस्कान है उसने हमारा भी दिल खुश कर दिया। आपके क्या व्यूज़ हैं? आज जो ये लोहड़ी और मकर संक्रांति का कल्चरल प्रोग्राम रखा है राष्ट्रीय सेविका समिति और सरस्वती सिंधु न्यास ने, बहुत ही खूबसूरत था। और मेरा कहना है ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स रखते हैं इससे हमारे को, हम अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, हमारे को भाईचारे का संदेश मिलता है। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहें और बच्चे इतने खुश हैं और इतना खूबसूरत इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। एंड सारा क्रेडिट सारी टीचर्स को, फैकल्टी को और यहाँ के जितने सदस्य हैं उनको थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे यहाँ पर इतने प्यार से ये लोहड़ी बांट रहे हैं, इन्होंने इतने साल यहाँ पर सेवा की है, इनसे बातचीत करेंगे। श्रेष्ठा जी है इनका नाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी। हमें ये मालूम हुआ है कि आपका यहाँ पर जो योगदान है वो बहुत ही हम कह सकते हैं काबिले तारीफ है। तो कैसे देखते हैं आज यहाँ पर आपके कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बच्चियाँ बहुत ही खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं 18 साल से यहाँ पे हूँ और अपने मन से ये सेवा ली है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पीछे परिवार भी बहुत खुश है, 4 बेटियाँ हैं, चारों बहुत खुश है और मेरा शुरू से मन था कि मैं सेवा का काम करूँ। तो इन बच्चियों के बीच में आके मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छे स्थान पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मेरा जीवन जो है सफल हो गया। बिल्कुल। तो इतने सालों से आप यहाँ पर हैं, अलग अलग राज्यों से हमने यहाँ पर जाना है कि बच्चियाँ आई हैं, तो कैसे, क्या वो आपकी कुछ ऐसे रहते हैं पॉइंट्स की हमने देखा उनमें जो संस्कार है, जो उनका प्यार है वो शायद आपसे ही मिला, उनको क्या सिखाते हैं आप? यहाँ पे पूरी टीम है, मैं तो यहाँ रहती हूँ मगर मुझे बाकी जो टीम है, अपनी बहनें हैं, उनका सबका सहयोग मिलता है और इन बच्चों का जो संस्कार देने का काम है एक माँ कर सकती है। वो जो जितना मुझे आता है वो मैं इनको देती हूँ और बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहना भी मानते हैं। और दूसरी ये बात है कि इनकी समय सारणी जो है सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। घर में जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो चारों या 2 हैं तो नहीं उठते ही नहीं है सो के, मगर ये बच्चे एक मिसल लगने पे 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे तक बिजी रहते हैं और पूरा कहना मानते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप बाकियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व? मैं ये चाहती हूँ कि सभी मिलजुल के हम काम करें और जैसे तिल और गुड़ उनका एक मिश्रण है, वो मिल के रहते हैं, उसी तरह मैं कहती हूँ कि सारे हम मिलजुल के इस छात्रावास को चलाएं और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरोज मल्होत्रा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब की। धन्यवाद जी।
सो मैम आज यहाँ पर खूब रौनक लगी, एक पॉजिटिव संदेश गया जो समाज को कि किस तरह से बेटियाँ अगर खुश हैं तो भगवान भी खुश हो जाता है। बिल्कुल, तो मैम कैसे देखते हैं यहाँ पर आज जो अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम किया गया, कैसे देखते हैं इसे? हाँ जी, जो बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ, ये सब हम कहते हैं दुर्गा माँ का रूप हैं। तो वही सोच के उनका लालन पालन जहाँ होता है और कार्यक्रम जो करती हैं, जो ये सीखती हैं यहाँ, और सीखने में इतनी मतलब तेज़ है हमारी बच्चियाँ कि इनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे आज के प्रोग्राम के लिए जितने कार्यक्रम किए इन्होंने, गिद्दा, भंगड़ा, जो भी इन्होंने डाला, लोरी के गीत गाए, कमाल है। सोच नहीं सकते कि दूसरे प्रांतों से आके, ये अलग अलग प्रांतों से आई हैं बच्चियाँ, जहाँ बहुत गरीबी है, जहाँ माँ बाप पढ़ा नहीं सकते बच्चियों को, तो हम वहाँ से बच्चियाँ लेके आते हैं। हमारे वॉलंटियर जो वो भेजते हैं, हम यहाँ रखते हैं। तो हमारा कार्य जो ये चल रहा है प्रोग्राम बहुत सालों से है, 27 साल हो गए इसको चलते हुए। तो 4 बच्चियों से शुरू किया था, तो आज 50 हैं हमारे पास। एक बार 80 भी थी कोविड से पहले। तो ठीक है, चल रहा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ आज का जी। तो लोहड़ी तो वैसे भी हमारे पंजाब का फेमस है और मकर संक्रांति पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो यहाँ खिचड़ी होती है पंजाब में, तो हर प्रांत की अपनी अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे सीखते हैं बहुत कुछ, यहाँ से सीख के जाते हैं। बड़े डिसिप्लिन हैं, घर में 4 बच्चे संभालने मुश्किल होते हैं माँ को। और ये हमारी माँ जो हैं, इन्होंने इतनी बच्चियाँ संभाली हुई हैं, बड़े डिसिप्लिन से रहती हैं। हम तो आते जाते अपना ऊपर का सारा देखते हैं, हॉस्टल को तो यही संभाल रहे हैं जी। सरस्वती सिंधु न्यास की बच्चियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर इनके चेहरे की मुस्कान ने ही इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु कौशल है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। सिमरन फ्रॉम पटियाला। ओके। नाम भावना, मैं आगरा से आई हूँ। वाओ। नाम कुसुम, मैं लुधियाना से हूँ। तो यहाँ पर ये बताने की जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो बच्चियाँ रहती हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं। यहाँ पर हमें ये भी बात जो है वो जानने को मिली है कि असम, इसके साथ ही अलग अलग और राज्यों से, लद्दाख से। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। आप कहाँ से? लद्दाख। ये लद्दाख से हैं। आप? असम। ओके। सो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कि ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर आपको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक विमेन एम्पावरमेंट कि किस तरह से आपने आगे समाज में बढ़ना है, बहुत अच्छी जो सीख है आपको दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सरस्वती सिंधु न्यास में, जिसको प्रज्ञांगन भी कहते हैं, हमारे जो प्रज्ञांगन है इसका मतलब होता है जहाँ पे प्रज्ञा दी जाती है, जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रज्ञांगन है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ें सीखते हैं। हम फिजिकली एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हम लिटरेचर भी सीखते हैं, हम मतलब सब कुछ यहाँ पे सीखते होते हैं। संस्कार, डिसिप्लिन, सब कुछ सीखते होते हैं। बिल्कुल। तो खुश हैं आप? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति आपके यहाँ पर आज सेलिब्रेट हुई है, क्या कहना चाहते हो उस पर? हमने देखा बहुत एंजॉय किया सभी ने। हमारे यहाँ पे हर साल लोहड़ी और मकर संक्रांति एक ही साथ, मतलब एक ही दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। तो सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको बच्चों को और हौसला देना, ताकि वो आगे चल के भी और अच्छे से काम करें और अच्छे से सीखें और अच्छे से डांस वांस भी करें। हर फील्ड में वो वर्क करें। बिल्कुल। हमने देखा आप सभी ने वहाँ पर डांस जो है वो किया, एक जो एक्टिविटी है आपको भी बहुत इसको करके खुशी हुई होगी और आपने होस्ट किया इस पूरे इवेंट को, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वैसे तो यहाँ पे होते ही रहते हैं ऐसे कार्यक्रम, जिसमें ये नहीं है कि एक कार्यक्रम किया तो हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जितने भी त्यौहार होंगे यहाँ पे मनाते रहते हैं, सभी आते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इसमें ये है कि मेनली हम बच्चों को ये आगे बिल्डअप करने के लिए है ना, कि ताकि वो समाज में आगे जाएं और आगे तरक्की करें। बिल्कुल। तो हो जाए फिर लोहड़ी पर, क्या आप यहाँ पर कोई सुना दीजिए लोकगीत, कोई आता है आपको तो सभी मिलके गाएंगे। गाओ। सुंदर मुंदरिये हाय, तेरा कौन विचारा हाय, दुल्ला पट्टी वाला हाय, दुल्हे दी तीवे आई हाय, शेर शक्कर पाई हाय, चाचा चूरी कुट्टी हाय, जिम्मेदारा लिट्टी हाय, गिन गिन पोले लाए हाय, एक पोला रह गया, सिपाही फड़ के ले गया।
सानू दे दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। बिल्कुल, यहाँ पर साथ साथ खाना भी एंजॉय कर रहे हैं छोटे छोटे और बच्चे। और आपका क्या नाम है? यूनिका, कहाँ से आप? असम। असम से। आप? मानवी नेम, मानवी कहाँ से आप? जम्मू से। ओके, जम्मू से। तो आप फिर डोगरी में कुछ सुना दीजिए। आपके वहाँ पर कैसे कोई लोकगीत आता है आपको? नहीं, नहीं, पंजाबी में कोई गीत आता है? कोई पोइम कुछ सुनाना चाहते हो आप? ठीक है, तो और भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? माला, माला? हंस रहे हो आप, है ना? आपका? मानसी, ठीक है, चंद्रिका। ओके। सो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से ये बच्चियाँ खुश हैं। तो ये कहा जाता है कि जब घर के आंगन में बच्चियाँ मुस्कुरा दें तो फिर भगवान जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाता है। सो यहाँ पर छोटी बच्चियाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक की उम्र 4 साल और एक की 7 साल है। इनके नाम जानते हैं और बताया जा रहा है अलग अलग राज्यों की हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी, वैष्णवी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? डालकर, कहाँ से आप? मैं लद्दाख से हूँ। आप लद्दाख से हो। तो लद्दाख का कोई गीत आता है या पंजाबी कोई गीत आता है आपको? क्या लोहड़ी है और मकर संक्रांति है, कुछ गीत सुना दो। डांस किया था आपने? सुना दो फिर कोई सॉन्ग। कौन सा आता है? कौन सा? मछली जल की, चलो सुना दो फिर, दोनों मिलके सुना दो। ये लो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, जोर से बोलो। बाहर निकालो मर नहीं, जाएगी। अब सॉन्ग भी सुना दो एक आप। ये लो माइक, सुना दो, सुना दो। मेरे पिंड दे गेड़ मारदा, मुंडा बिना बजा जो फिरदानी, मैं भी तो एक दी उन बड़िया दिला तो ओ भी देखदा फिरदानी, मेरे पिंड दे गेड़ मारदा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो यहाँ पर धूमधाम से लोहड़ी की सेलिब्रेशन जो है वो हो रही है और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बातचीत करें और जानते हैं कि उनका किस तरह से यहाँ पर उत्साह है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सीमा धूमल। जी। हाँ जी। तो मैम कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेटियाँ खुश हैं तो कहते हैं खुदा खुश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये भगवान का आशीर्वाद होता है जिनके घर में बेटियां होती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सरस्वती सिंधु न्यास पे हर साल ऐसे ही हर्षोल्लास से बेटियों की लोहड़ी मनाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है। हम भी इनके साथ बच्चे बन जाते हैं जब इनसे मिलते हैं तो। बिल्कुल। हाँ हम जी। देख रहे हैं कि हर त्योहार, मकर संक्रांति, लोहड़ी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ और पॉजिटिव संदेश भी यहाँ पर दिया गया है कि बेटियाँ पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, समाज भी तभी आगे बढ़ेगा। हाँ जी, ज़रूर जी। एक कोई भी समाज या देश का निर्माण एक घर में जो महिला होती है वही करती है। तो महिला जो है वही है, जब एक बच्ची होगी उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वही अच्छे समाज का और देश का निर्माण कर सकती है। और सरस्वती सिंधु न्यास से अच्छे संस्कार मुझे नहीं लगता और कहीं देखे, मतलब मैंने नहीं देखे हैं जो संस्कार यहाँ बच्चियों को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? परवीन आनंद। जी मैम, बताइए कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही धूमधाम के साथ हमने देखा यहाँ पर। एक हम देखते हैं कि बाहरी जो है दुनिया, वहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेशंस होती है और यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान है उसी ने दिल खुश कर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा पालन पोषण हो रहा है इनका। तो ये आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। जो सारे इसके मेंबर्स हैं वो भी इनको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बच्चे बहुत खुशी से और बहुत हर चीज़ में उत्साह दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरूम लात्रा। जी। मैं जी। हाँ जी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ बच्चे को। मैं तो 30-35 साल से यहाँ काम कर रही हूँ बच्चे के लिए। ये बच्चों को मुस्कुराहट मुंह पे लाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जितना बच्चा पढ़ सकता है उतना पढ़ाते हैं। कई बच्चे जहाँ डॉक्टर बने हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, बच्चों की शादी भी करते हैं हम बच्चों को जहाँ तक बच्चों को जाना होता है तो वहाँ लेके जाते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी बढ़िया। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम वसुधा है। जी। हाँ जी। बताइए मैम, किस तरह से देखते हैं? हमने देखा वहाँ पर भी जो पॉजिटिव संदेश आपकी ओर से दिया गया और यहाँ पर आप देखिए जो लोहड़ी सेलिब्रेशन, बच्चियाँ खुश हैं तो शायद इन्होंने हमारा भी दिल खुश कर दिया। जो सेलिब्रेशंस हमने यहाँ पर देखी और इनको एम्पावर करने की जो पहल यहाँ पर की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे?
मुझे लगता है यहाँ ना आप देखेंगे या आपने देखा होगा कि उत्सव को ऐसे ही सिर्फ नाच गाने में नहीं छोड़ा जाता। पहले उस उत्सव का ज्ञान विज्ञान बताकर फिर उसको साथ खुशी के साथ जोड़ा जाता है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि बच्चियों का एक मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेविका समिति जालंधर और सरस्वती सिंधु न्यास की ओर से आज यहाँ पर मकर संक्रांति और लोहड़ी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और साथ ही समाज के लिए एक पॉजिटिव संदेश जो है वो दिया गया कि किस तरह से यहाँ पर अगर बेटियाँ पढ़ेंगी, बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, तभी जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी इन्हीं तस्वीरों के साथ दीजिए इजाजत। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शुभ्रता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।